This is 6th standard social science and chapter 9 geography lesson, chapter 9 the earth our habitat. And in the previous session already we learned about the solar family. Earth is a part of solar family, and in solar family sun and 8 planets are there, and some meteors also moving in the solar family. And these planets order also you have learnt in the previous session. First planet Mercury, and second planet Venus, third planet Earth. On the Earth we are living, third planet, and fourth planet Mars, and fifth planet Jupiter, and sixth planet Saturn, and seventh planet Uranus, and eighth planet Neptune. And then some meteors also. Meteors means some stones or rocks moving in the sky, and maybe they are small parts of planets also, they are called meteors. और ये हमको कभी कभी स्काई में से देखा है तो स्टार नीचे गिर रहा है ऐसा लगता है, ये मीटियोर्स है, ये एक्चुअली स्टार्स नहीं है। और ये ऐसा मूव होते होते अर्थ की तरफ कभी खींच के आता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही इग्नाइटेड, यानी उसमें जो फ्रिक्शन की वजह से आग लगती है, जलते हैं। और ये जो ब्राइट लाइन उसी समय पे जब उसमें फायर आ जाती है, और उस समय हमको एक ब्राइट लाइन देख सकते हैं, चमकते हुए तारा जैसा दिखता है, आपको नीचे गिर रहा है ऐसा लगता है। और ये मेटियोर्स जो है कभी कभी एटमॉस्फेयर में भी पूरा बर्न हो जाता है, और कभी कभी पूरा बर्न नहीं होता, आधा बर्न होने के बाद वो नीचे गिरने की वजह से अर्थ के ऊपर क्रैक्स, बड़े बड़े क्रैक्स आ जाता है। ऐसा महाराष्ट्र में एक लेक फॉर्म हो गया है, कोयना लेक, ये मेटियोर से भी हुआ है। और सौराष्ट्र में नियर दजाला, यहाँ पे भी एक मेट्रॉइड गिरा था, उसका वेट है 40 किलोग्राम। ओके, नाउ सी नेक्स्ट का पार्ट, कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स, ए सेट ऑफ स्टार्स। आपने स्काई में देखा है बहुत सारा स्टार्स दिखाई देता है, और कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स नियरली कुछ से आकार में दिखाई देते हैं, आप देखेंगे तो उसमें से कुछ शेप पता चल जाता है। ए सेट ऑफ स्टार्स आर इवन सिंगल स्टार का, समटाइम्स सिंगल स्टार को भी कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। और ये सम ऑफ द कॉन्स्टेलेशंस हैव स्पेसिफिक शेप बिकॉज ऑफ द मास ऑफ स्टार्स। और ये कुछ कॉन्स्टेलेशन का कुछ स्पेसिफिक आकार, एक आकार होती है उसके अंदर जो स्टार्स का संख्या उसका वजह से, और वो जिस आर्डर में वहाँ पे है इसका आर्डर से। समटाइम्स लुक्स लाइक ए गूस एंड समटाइम्स लाइक एन ईगल। ये स्टार्स का ग्रुप देखेंगे तो कभी कभी वो कुछ आकार में ऐसे दिखाई देता है, कभी एक गूस जैसा है, कभी एक ईगल एन ईगल बर्ड जैसा है, इस तरह से दिखाई देते हैं। और ये स्टार्स के बारे में आप लोग वो प्लानिटेरियम होती है, यानी बड़ोड़ा में होगा आपका, जो पार्क होती है वहाँ पे दिखाई देते हैं हमारा प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में एक छोटा सा मूवी जैसे दिखाते हैं। वहाँ पे आप कभी भी गए तो देख सकते, क्लियर से और समझ में आता है आपको। और टोटल ये कॉन्स्टेलेशन है 27 है, जो हमारा सोलर फैमिली में यहाँ पे टोटल स्टार्स तो बहुत सारे दिखाई देता है, बट ये कॉन्स्टेलेशन यानी ग्रुप से टोटल 27 कॉन्स्टेलेशन। हाउ मेनी कॉन्स्टेलेशंस आर देयर? 27। और इसका एक एक नाम दिया गया है। और एक तो है अश्विनी, ये आपको हिंदू कैलेंडर में नक्षत्र का नाम देते हैं, अश्विनी, रेवती, विशाखा, स्टार यानी हिंदी में नक्षत्र बोलते हैं विशाखा, पुनर्वसु, ओरियन, रोहिणी, पुष्य, आर्य, स्वाति एक्सेट्रा। इस तरह से टोटल 27 नेम्स होते हैं। और ये मून घूमता है तो मून एक ये कॉन्स्टेलेशंस में मूव होते हैं, एक एक दिन की होती है, इसलिए उसका वन राउंड, पूरा एर्थ वन राउंड डालने के लिए ये पूरा 27 कॉन्स्टेलेशंस पास होते हैं, इसलिए उसकी 1 मंथ तो 27 डेज में होता है वन राउंड, वन रिवोल्यूशन, नॉट रोटेशन। मून रोटेट नहीं करती है, मून स्थिर है, ओनली रिवोल्यूशन, एर्थ की चक्कर लगाती है। एंड 2 or 3 constellations surround the moon for which we have to look at sky continuously। और इनमें से 2 या 3 constellations मून के आसपास में हमेशा कंटिन्यूसली दिखाई देते हैं। और रिमेम्बरिंग द नेम्स ऑफ कॉन्स्टेलेशंस इज नॉट ईजी। टोटल 27 कॉन्स्टेलेशंस नेम्स अभी आपको याद करना इतना आसान नहीं है, बट उसका हम ऑब्जर्व करेंगे और बार बार देखते रहेंगे तो याद रह जाएगा। मेमोराइज्ड बाय रिपीटेड व्यूइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी व्यूइंग एंड देखना, इसका देखते हुए उसके ग्रुप का नाम से पहचानते हुए समझ सकते हैं, तब जाके याद हो जाएगा आपको।
Some names are remembered as they are associated with the auspicious work, like at the time of Pushya constellation, gold and silver is purchased. और कुछ ये कॉन्स्टेलेशंस का नाम यूँ याद हो जाता है क्योंकि उस समय पे हमारे कुछ एक स्पेशल इवेंट्स होते हैं, जैसे पुष्य कॉन्स्टेलेशन यानी पुष्य नक्षत्र बोलते हैं। पुष्य नक्षत्र जब मूव होते हैं उससे हमारा इसका बाद तब जाके उस समय पे गोल्ड या सिल्वर खरीदना बहुत शुभ होते करके दिवाली से पहले आते हैं पुष्य नक्षत्र करके, उस समय पे खरीदते हैं। और इसके अलावा बाकी समय पे भी कभी जब जब पुष्य नक्षत्र में मूव हो रहा है हमारा ये जो मूवमेंट्स में, तब जाके बहुत शुभ होता है करके उस समय इस तरह से नक्षत्र का नाम कुछ याद कर सकते हैं सब। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट अवर सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम। ये है हमारा सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम का इंफॉर्मेशन। सन एंड 8 planets and some meteors also moving, and in our planets constellations groups, stars groups. And you still have to learn a lot about our home earth, means ये तो सिर्फ हमारा अर्थ कहाँ पे है सोलर फैमिली में, थर्ड प्लेस में है, इतना तो पता है। आगे पीछे और कौन से प्लैनेट्स है, बट अर्थ के बारे में तो बहुत सारा है। अर्थ जो है हमारा होम है, हम जहाँ रहते हैं वो हमारा होम है, अर्थ के ऊपर रहते हैं। सो अर्थ के बारे में और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। लेट्स स्टार्ट टू लर्न। और लोकेशन एंड शेप ऑफ द अर्थ, जो हमारा अर्थ का लोकेशन और इसकी शेप कैसा है। लोकेशन तो पता है आपको, थर्ड प्लेस में सोलर फैमिली में सन से लेकर थर्ड प्लेस में है। वी सी द सन एंड द मून शेकिंग, हाउ गुड इट लुक्स। आवर अर्थ इज आल्सो सच ए स्फीयर ओनली। जो आप सन और मून को देखते हैं वो सर्कुलर शेप में है, चमकते रहते हैं। यहाँ पे शाइनिंग आना चाहिए, शेकिंग है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। द मून, वी सी द सन एंड द मून शाइनिंग, यानी सन चमकते रहते हैं और मून भी चमकते रहते हैं। मून का शेप तो हम देख सकते हैं फुल मून का समय पे, कभी कभी तो मून का पूरा शेप नहीं दिखाई देता है फुल मून के समय पे, और हम पूरा गोल गोल में देख सकते हैं। और सन को भी, सन राइज होते समय अर्ली राइजिंग सन को हम देख सकते हैं, उसकी आकार। ऐसा हमारा अर्थ भी एक स्फीयर शेप है। स्फीयर यानी आप लोग जो मार्बल्स खेलते रहते हैं उसको देखेंगे पता चल जाता है। इट इज़ स्फेरिकल। स्फेरिकल यानी पूरा सर्कुलर नहीं है, बॉल जैसा सर्कुलर नहीं है, थोड़ा टॉप और बॉटम में फ्लैट रहता है। इट इज़ फ्लैट एट बोथ द पोल्स। ये जो टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट जो फ्लैट रहता है उस प्लेस को पोल्स बोलेंगे, पोल्स। सम एस्ट्रोनॉट्स हैव गॉन अप टू द मून। आपको पता है जो मून के ऊपर ऑलरेडी कुछ लोग एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, एंड दे हैव टेकन अर्थ फोटोग्राफ फ्रॉम देयर। और जो मून पे गए हैं उन लोगों ने वहाँ से अर्थ का फोटोग्राफ ले लिया है। और उसके बाद जो हमारा सैटेलाइट सेंड किया, सैटेलाइट्स यानी कुछ ऐसा मशीन है जो हमारे अर्थ की रोटेट करती है, जैसे मून जैसा अर्थ की रोटेट करती है, अर्थ की रिवोल्यूशन करती है, ऐसा ही हमारा अर्थ की पूरा राउंड लगाते घूमते रहते, और वो अर्थ के ऊपर के जो फोटोज और इन्फॉर्मेशन भिजवाते रहते हैं। ये है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मून जो होता है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मतलब मून को किसी ने भी नहीं बनाया, नहीं भिजवा, नेचुरल है, अपने आप हमारा अर्थ की राउंड लगाते रहते, अर्थ की पूरा घूमती है अर्थ की। दैट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द मून, सॉरी अर्थ। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, याद रखने पर। ऐसा ही कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स यानी हम लोग इंसान ने बना के भिजवाया है, और वो भी मून जैसे हमारे अर्थ की पूरा राउंड घूमते रहते हैं, हमारे अर्थ के ऊपर का इन्फॉर्मेशन फोटोज के जरिए और इन्फॉर्मेशन भिजवाते हैं। और फ्रॉम द मून अर्थ लुक्स लाइक ए जाइंट स्फीयर। जाइंट मीन्स वेरी बिग। मून की छोटी साइज आपको दिखाई देता है, बट मून अर्थ जो है बहुत बड़ा। मून के ऊपर से जो फोटोज ले लिए उससे पता चलता है हमारा अर्थ जो है एक बड़ा सा स्फीयर, गोलाकार। स्फीयर मीन्स गोलाकार। वी आर लिविंग इन ए स्मॉल विलेज आर सिटी। हमको पता नहीं चलता, अर्थ के ऊपर से हमको पता नहीं चलता, क्योंकि हम एक छोटा सा जगह पे, अर्थ इतना बड़ा है उसमें एक छोटा सा पॉइंट जैसा है ए विलेज या सिटी, वहाँ पर रहते हैं। द पार्ट ऑफ अर्थ विच वी आर एबल टू सी इज़ ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ। और जो हम देख सकते हैं जैसे हमारा एक विलेज हो या सिटी हो, हम ये उतना देख सकते हैं, ये एक छोटा सा पार्ट है, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ। इतनी बड़ी अर्थ में ये बहुत छोटी सी पार्ट आप मैप में देख सकते हैं, और हमारा जगह कितना छोटा दिखता है। Thus it cannot be said by us the earth is spherical। तो इसलिए हम लोग अर्थ के ऊपर से देखेंगे तो इसका आकार नहीं बोल सकते, और अर्थ का जो आकार स्फेरिकल है इसलिए हमको यहाँ से नहीं दिखाई देता है।
और हैव यू एवर सीन ब्रोकन एर्थन पॉट? इसका एक एग्जांपल है, जो एर्थन पॉट यानी जो मटका होती है पॉट, वो गोल शेप में होती है। कभी टूट के टुकड़ा होने के बाद एक पार्ट पीस पकड़ेंगे तो हमको उसके आकार, जैसे पहला अच्छा मटका का पॉट जब वो अच्छी तरह बनाने के बाद उसके आकार हमको क्लियर से पता चलता है ये गोल है। और जो उसको टूटने के बाद एक छोटा सा पार्ट ले लिया तो पता नहीं चलता है ये सर्कुलर फॉर्म है ऐसा। If you take a small piece of it in your hand, you cannot imagine that it would have been round. यही बता रहे हैं आप। पॉट का एक छोटा सा टुकड़ा लेके देखेंगे तो ये राउंड शेप में है, इसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। इसी प्रकार लुकिंग एट ए स्मॉल पार्ट ऑफ द एर्थ डज नॉट टेल अस दैट द होल एर्थ इज स्फेरिकल। एक एग्जांपल है ये, जैसे पॉट का एक छोटा सा पार्ट पकड़ के देखेंगे तो ये स्फेरिकल गोल शेप है, ये नहीं पता चलता है राउंड शेप है। इसी प्रकार हमारा एर्थ का, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक छोटी सी जगह से हम एर्थ स्फेरिकल है ये नहीं बता सकते हैं। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ photograph taken from moon and space, we can say that there is no doubt about the earth shape. और उसके बाद जो भी हमारा एस्ट्रोनॉट मून के ऊपर जाके फोटोज ले लिए, उसके बाद अभी भी कुछ फोटोज आती है, जैसे सैटेलाइट्स के जरिए भी जो फोटोज आते हैं, उस फोटो से हमको पता चल जाता है नो डाउट, यानी अर्थ का जो शेप का बारे में कोई डाउट नहीं है, वो स्फेरिकल शेप है। स्फीयर मीन्स गोल आकार, आपको पता है। यहाँ पे है, आपको दिखाई दे रहे हैं पिक्चर ऑफ अर्थ फ्रॉम सैटेलाइट। ये जो अभी हमने बात किया था, सैटेलाइट भिजवाते हैं फोटोज, मैनमेड सैटेलाइट्स घूमते रहते हैं, वो उसके में से फोटो निकाल के सैटेलाइट ने भिजवाया हमारे अर्थ का फोटो। अर्थ इज नॉट राउंड लाइक ए बॉल बट इट इज लाइक एन ऑरेंज। अर्थ जो है वो आपकी जो खेलने वाला बॉल होती है वो राउंड होती है, बट ये बॉल जैसा राउंड नहीं है, बट एक ऑरेंज जैसा, यानी जो टॉप और बॉटम में थोड़ा सा फ्लैट है, चिपका हुआ रहता है। और द अर्थ पोल्स आर स्लाइटली फ्लैट। ये जो टॉप और बॉटम को जो पॉइंट होती हैं उसको हम पोल्स बोलते हैं। जो टॉप पॉइंट होता है उसको नॉर्थ पोल, और जो बॉटम में जो पॉइंट होती हैं उसका साउथ पोल। ये जो पोल्स जो है फ्लैट है, स्लाइटली फ्लैट है, यानी हल्का सा फ्लैट है, एंड इज स्लाइटली इन्फ्लेटेड एट इक्वेटर। और जो हमारा इक्वेटर यानी सेंटर में जो होता है, अर्थ के सेंटर में एक बिल्कुल सेंटर में जगह एक लाइन खींचा है उसको इक्वेटर बोलेंगे। इक्वेटर के पास यानी सेंटर में, अर्थ के जो सेंटर में इन्फ्लेटेड यानी उभरा हुआ है, यानी बाहर के आया है। जैसे बैलून में आप हवा भरेंगे तो खुल जाता है, इस तरह से सेंटर में इन्फ्लेटेड, और पोल्स के पास स्लाइटली फ्लैट है। एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज लार्जर दैन द पोलर सर्किल। अगर हम लोग ये सेंटर का देखेंगे तो अर्थ के ऊपर जो सेंटर देखेंगे, सेंटर तो बाहर तक वो इन्फ्लेटेड है, इसलिए ये सर्किल्स ड्रा करेंगे तो सेंटर का जो सर्किल है, पोल्स के पास जो सर्किल्स है वो तो बड़ा है। पोलर सर्किल जो छोटा होता है, सेंटर अर्थ का सेंटर जो सर्किल है वो बड़ा होता है। वी कैन नो द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द अर्थ। और ये अर्थ का जो वॉल्यूम और वेट हमको पता कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू स्टडी अबाउट अर्थ इट इज़ यूज्ड एज अ सर्कुलर डिवाइस। और ये अर्थ के बारे में स्टडी करने के लिए एक सर्कुलर डिवाइस यूज़ करके हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। आपने देखा होगा ऑफिस में, स्कूल्स में रहता है, उसी को बोलेंगे ग्लोब। ग्लोब ऑफ अर्थ आपका टेक्स्ट बुक में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये एक मॉडल है, ग्लोब मीन्स मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ के एक मॉडल आकार हम बना के उसके ऊपर से कौन सा जगह पे कौन सा है हम पहचान सकते हैं, उसके बारे में स्टडी करने के लिए। और ए मैप ऑफ द वर्ल्ड इज ड्रॉन ऑन इट। ये जो सर्कुलर डिवाइस जो है उसके ऊपर पूरा वर्ल्ड की मैप ड्रा किया गया है, और उसमें कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड इम्पॉर्टेंट लाइन्स आर ड्रॉन इट। कॉन्टिनेंट्स यानी जो पूरा वो एट लैंड फॉर्म जो है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है, और ओशंस है यानी बड़ा बड़ा समुद्र है, वाटर बॉडीज, ये सभी। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स यानी जैसे हमने बोला है सेंटर की जो लाइन ड्रा करते हैं उसको इक्वेटर बोलते हैं, आगे आएगा क्वेश्चन में। इस तरीके से ये सभी लाइन्स अर्थ के ऊपर जो पहचानने के लिए, कुछ लाइन्स जो है ओरिजिनली फॉर्म नहीं है, हम लोग इमेजिनरी ड्रॉ किया गया है, और ये सभी उसके ऊपर है। और द ग्लोब इज अ स्मॉल रेप्लिका ऑफ द अर्थ। रेप्लिका मीन्स मॉडल, तो इसी का नाम ग्लोब है। सर्कुलर डिवाइस जो हमने बनाया वो ग्लोब है, और ये ग्लोब जो है अर्थ का मॉडल है। रेप्लिका मीन्स मॉडल। ऑन द सर्किल ऑफ अर्थ यू कैन शो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ये अर्थ की जो सर्किल्स में जो टॉप पॉइंट है उसका नॉर्थ पोल, और जो साउथ पॉइंट जो है साउथ पोल।
Okay, today this is the lesson. Remaining lesson next session we will complete.